नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशेष और मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशेष सबका वर्ड में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजरी पैरेट के ब्रीडिंग के बारे में। दोस्तों, मेन बात ये है कि हमारा मेन मकसद है वीडियो बनाने का, वो आज ये है कि बजरी पैरेट अपने अंडे मटकी से बाहर क्यों फेंक देते हैं। कई बार देखा हमने, वो अंडे तो देते हैं उसके अंदर और कुछ दिन रखती है और उसके बाद बाहर गिरा देते हैं अंडे, या बहुत सी बार बच्चे बाहर आ जाते हैं, वो गिरा देते हैं। तो ऐसा होता क्यों है दोस्तों? सबसे पहले हमें नेचर को समझना होगा। बर्ड अगर खुले आसमान पर रहता है तो सबसे पहले वो अपना घर जो देखना चाहता है वो सुरक्षित जगह ढूंढता है कि उसका कोई भी घर जहाँ भी बनेगा वो सुरक्षित होना चाहिए, ताकि उसके अंडे और बच्चे दोनों सेफ रहें। अब होता क्या है, हमने बर्ड को एक केज तो दे दिया, केज के अंदर हमने बर्ड को रख दिया, उसके रहने के लिए हमने घर की व्यवस्था भी की और हमने सोचा कि अब इसमें ब्रीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब होता क्या है, या तो बर्ड को वो केज छोटा होता है, तो बर्ड एक जो प्रकृति के अकॉर्डिंग बर्ड हर चीज़ देखता है कि उसका अंडा या बच्चा या उसके आने वाले जो बच्चे हैं वो उस माहौल में सेट होंगे नहीं होंगे, उस केज में रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, या फिर उनके लिए जगह कंजेस्टेड तो नहीं है वो, या उन्हें किसी जानवर से खतरा तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें बर्ड अपने आप देखता ही है। तो हमने ये सब चीज़ प्रोवाइड करा दी, हमने उसे केज प्रोवाइड करा दिया, उसके साथ हमने मटकी प्रोवाइड करा दी, क्योंकि हमें मेरी पहली वीडियो में भी है कि हमें मटकी कैसे लगानी है या कौन सी लगानी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख लेना। तो हमने उनके मटकी भी हमने उसे प्रोवाइड करा दी। अब आती है उनके अंडे देने की बारी। अब बर्ड ने अंडे दे दिए, वो पता लगा एक हफ्ते बाद उसने फेंक दिए। तो दोस्तों, अंडे फेंकने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से 5-6 तो मोस्ट हैं। जैसे कि पहला कारण तो यही है कि अगर बर्ड डर जाता है, सपोज करो उसे अंडे दे रखे हैं और वो किसी से डर जाता है, या जैसे डॉग आ गया उसके केज के पास में, या बिल्ली आ जाती है झपटा मारती है, कोई ऐसा पक्षी है जो उसके तरफ आक्रामक होता है, तो वो क्या है, बर्ड अपना डर के मारे वो अंडे बाहर फेंक देता है। एक कारण तो यही हुआ। दूसरा कारण है बर्ड का फर्टाइल जो अंडा है वो फर्टाइल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर बर्ड का अंडा फर्टाइल नहीं होगा तो बर्ड को पहले ही पता चल जाता है कुछ समय बाद कि ये इसमें बच्चा है या नहीं है, ये अंडा खराब हो गया किसी कारणवश, तो वो क्या करेगा, अपने अंडों को बाहर फेंक देता है। दूसरा ये भी देखा जाता है कि उसने एक अंडा दिया, 2 अंडे दिए, उसमें 4-5 अंडे दे दिए और फिर वो जो मटकी लगाई थी हमने वो कंजेस्टेड है, उस स्थिति में भी बर्ड अंडे फेंक देता है। एक समस्या और आती है कि बर्ड कभी कभी जैसे कॉलोनी में लगा देते हैं हम, तो 3-4 मटकियाँ लगा दी उसमें, हमने 5-6 पेयर छोड़ दिए उसमें, तो अगर मटकियाँ कम लगी हुई हैं केज में तो भी जो बर्ड है, जो फीमेल बर्ड होती हैं, वो मटकी दूसरे की बर्ड की जिसने अंडे दे रखे हैं उस वाली मटकी पर कब्जा करने के लिए उसके अंदर उनसे लड़ाई करती हैं, उनके अंडे बाहर फेंक देती हैं। उस सिचुएशन में भी बर्ड के अंडे बाहर गिरे हुए मिलते हैं और हम सोचते पता नहीं बर्ड ने फेंके। तो ये भी ध्यान देना जरूरी है दोस्तों, कौन सा बर्ड अंडे बाहर फेंक रहा है। अगर आपने एक बार हुआ ऐसा कोई बात नहीं, दूसरी बार ध्यान दो, तीसरी बार ध्यान, ये जरूर देखना पड़ेगा कि कौन सा बर्ड दूसरी बर्ड की मटकी में बार बार जा रहा है या आ रहा है। उस सिचुएशन में भी अंडे बाहर आए फेंक जाएंगे। दूसरा आता है कि कभी कभी सपोज करो अंडे भी दे दिए, बर्ड के अंडे फर्टाइल भी हैं, उसके बाद उसने अंडे फोड़ कर निकोल लिए, 22 दिन में बच्चा बाहर आ जाता है और उसके बाद बच्चे बाहर पड़े हुए हैं, मटके से बाहर गिर गया बच्चा। तो उसमें भी 2-3 कंडीशन होती है। एक तो ये कंडीशन होती है कि कोई दूसरा बर्ड उसके अंदर गया, उसकी लड़ाई हुई, उसने उसके बच्चे बाहर फेंक दिए। एक सिचुएशन ये होती है कभी कभी जो 4-5 बच्चे होते हैं, 3-4 बच्चे होते हैं, उसमें कुछ हेल्दी बच्चे होते हैं और कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं। जो हेल्दी बच्चे होते हैं वो भी, जो बड़ा बच्चा और उसके साथ छोटा बच्चा होता है, तो कभी कभी वो बड़ा बच्चा भी बच्चे को, दूसरे बच्चे को बाहर फेंक देता है। या ऐसा भी देखा जाता है कि बर्ड का जो छोटा बच्चा है वो किसी न किसी डिसीज़ का शिकार हो जाता है, वो किसी बीमार है, तो जो हमारा जो बड़ा वाला बर्ड है, जो फीमेल है, तो वो उसको एहसास होता है कि ये बच्चा बीमार है, अगर ये मटकी में मरेगा तो बीमारी फैलाएगा, या इस बच्चे से हमारे दूसरे जो और बच्चे हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको भी वो बाहर निकाल कर फेंक देती है।
ये तो रहा ये। दूसरी एक चीज़ और है कि जब हम बर्ड को रखते हैं उसके खाने पीने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बर्ड चिड़चिड़ा ना हो। उसके बच्चे पड़े हुए हैं, वहाँ पे दाना ख़त्म हो जाता है, पानी ख़त्म हो रखा है, तो बर्ड थोड़ा झुंझलाहट में भी आ जाता है। अब बच्चे खुद भी भूखे हैं, बच्चे भी भूखे हैं, तो क्या करे वो। तो इस सिचुएशन में भी कभी कभी ये सिचुएशन आ जाती है कि बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बर्ड के खाने पीने की व्यवस्था सही हो। बर्ड को जहाँ रख रहे हैं हम, वो केज फिक्स होना चाहिए। बहुत सी बारी देखा गया है कि छोटे केज में रख लेते हैं, वो केज आज धूप निकली है धूप की साइड में रख दो, या आज छाया में रखना है, गर्मी ज़्यादा हो रही छाया में रखा है उस केज को, इधर से उठाया इधर, इधर से उठाया इधर। उस स्थिति में भी अंडे में से जो बच्चे आते हैं या अंडे आते हैं तो बर्ड उनको ही बाहर फेंक देता है। बर्ड को जब तक अपने बच्चे, अंडे या खुद अपना घर सेफ महसूस नहीं होगा, ब्रीडिंग अच्छी नहीं होगी, बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। दूसरी चीज़ आती है कि उसके साथ साथ अंडे बच्चे जब होते हैं तो बर्ड को मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ये जो लीवर है, ये इस तरीके की दवाइयाँ हमें पानी में मिला के देनी चाहिए ताकि उसके जो आने वाले बच्चे हैं, अंडे हैं, वो मजबूत हों। ब्रीडिंग टाइम में सबसे मजबूत जो होना चाहिए उसके कैल्शियम का काम होना चाहिए ताकि हम उसे कैल्शियम प्रोवाइड करें, क्योंकि बर्ड के अंडे बनने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, मल्टीविटामिन की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करानी होंगी। इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कैटल बोन आती है, कैल्शियम की आपकी ब्लॉक्स बने हुए आते हैं, कोई कंपनी, बहुत सी कंपनी ब्लॉक बनाती हैं कैल्शियम के लिए। कुछ जैसे कोई भी घरेलू उपचार कर सकते हैं, जैसे वो रखते हैं पीओपी रखते हैं कुछ लोग। वैसे पीओपी नहीं रखनी चाहिए, कैल्शियम ब्लॉक आते हैं कंपनी के, वही बेहतर होते हैं। लेकिन कुछ मिट्टी रख देते हैं। मतलब ये चीज़ें बर्ड को एक नेचुरल माहौल प्रोवाइड कराना चाहिए। दूसरी चीज़, ये चीज़ हमारे पास लिक्विड में भी आती है। ये कुछ मेडिसिन लेके आया हूँ आज मैं। ये सारी मेडिसिन बर्ड से रिलेटिव हैं। जैसे ये कैलकेयर है, ये बर्ड की कैल्शियम की दवाई है। इसमें आप पानी में मिला के दे सकते हैं। इस बारे में मैं और बताऊंगा कब कैसे कैसे देनी है। ये लीवर की दवाई है, इसे लीवर केयर कहते हैं। ये बर्ड को देने से क्या होता है, इसके बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों का लीवर भी मजबूत रहेगा। बीटा बूस्ट आता है, ये एज ए मल्टीविटामिन है। इस तरीके के विटामिन आते हैं। ये इम्यूनो बूस्ट आता है, ये भी बच्चों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आता है। और ये ब्रीडिंग में भी बहुत सहायता करता है। इससे ब्रीडिंग पे भी काफ़ी असर पहुंचाता है, क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, जैसे विटामिन सी है, जिंक है, अश्वगंधा है, एलोवेरा है, शिलाजीत है, इस तरीके की इसमें दवाइयाँ पड़ी हुई हैं। और ये हमारे पास अल्ट्रा फैदर आता है एक, जैसे बच्चों की पर छोटे हैं या परों में कोई समस्या आती है तो उसके लिए अल्ट्रा फैदर है। ये प्लाम नट ऑयल है। ये नट की जो व्यवस्था होती है, जो क्योंकि बर्ड अगर कुदरती माहौल में रहता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बर्ड है ये, और ये वहाँ पे रहता तो जो पेड़ों पे फल आते हैं, नट आते हैं, वो उन्हीं को खाते भी हैं। उससे उनकी नेचुरल जो इम्यूनिटी होती है वो बढ़ती है। तो ये उसी का ऑयल कह सकते हैं इसका। यह एक नेचुरल नट को फोड़कर जो तेल निकाला जाता है वो है ये। तो ये सब चीज़ें देने से बर्ड की हेल्थ पे काफ़ी अच्छा असर होता है। जब बर्ड की हेल्थ अच्छी होगी तो बर्ड के बच्चे भी अच्छे होने, अंडे भी अच्छे होने। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है। तो मेरे द्वारा जानकारी दी गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।